अटेंडेंस लगाओ सर। अच्छा खैर, आज की जो आप लोगों की लैब है वो है 7 सेगमेंट के ऊपर, और ये 2 हिस्सों में टूटी हुई है। पहला जो इसका पार्ट है वो भी मैनुअल में लिखा है हेडर में। पहला ये है कि हमने बिहेवियर चेक करना है कि 7 सेगमेंट का जो डिस्प्ले है वो चलता कैसे, एंड देन हाउ टू कन्वर्ट बीसीडी इनपुट टू 7 सेगमेंट डिकोडर। अच्छा, आप लोगों को ये आइडिया है कि 7 सेगमेंट होता क्या है, ये क्या चीज़ होती है? नो सर। आ, किसी ने डिजिटल क्लॉक देखी है? डिजिटल वॉच भी आती है, डिजिटल क्लॉक भी आती है, जो हमारे रिस्ट पे भी होती है, अक्सर घरों में भी लगी होती है, ज़्यादातर मस्जिदों में होती है। जो लड़के जाते हैं, किसी ने तो देखी होगी, डिजिटल क्लॉक लगी हुई होती है, इस पे डिजिटल इनपुट्स में मेरे पास टाइम दिख रहा होता है, मुझे घरों में भी होती है। अब देखिए किसी ने ये चीज़। जी सर सर वो देखिए। जिसमें नमाज की टाइमिंग्स आई होती हैं, आ रही होती हैं। हाँ, रेड कलर के या ब्लू कलर के इनपुट्स आ रहे होते हैं, कुछ कुछ डॉट्स जल रहे होते हैं, उन डॉट्स के थ्रू मेरा नंबर बन के आ रहा होता है, मुझे नंबर दिख रहा होता है उसके ऊपर। तो तकरीबन आजकल हर मस्जिद में ही होती है वो चीज़। तो ये तकरीबन उसी तरीके से यस सर, है। देखिए। कॉन्सेप्ट इसका यही है। बस इसके पीछे का जो चलाने का जो तरीका है ना, वो ये है कि मेरे पास कुछ इस किस्म की एलईडी होती है, कुछ इस किस्म की एक तरीके की एलसीडी एलईडी लगी हुई होती है, जिसके अंदर मेरे 7 सेगमेंट्स लगे हुए होते हैं। इसको 7 सेगमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि सेगमेंट से आप ले लो इन अ मीनिंग फॉर्म ऑफ लैंप। लैंप का मतलब ये क्या है कि कोई भी चीज को ग्लो करना। तो सेगमेंट का मतलब ये होगा कि किसी भी एक लाइट को ग्लो करना। 7 इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो 7 डायोड्स लगे हुए हैं, ऊपर 4 है और ये नीचे 3 है। हर सेगमेंट का अपना अपना नाम है। पहला जो मेरा ये वाला स्टार्टिंग है, ये ए है। देन जो सेकंड बी है, फिर नीचे सी, डी, ई, एफ और ये जी। तो एक्चुअली मेरे पास 7 अलग अलग सेगमेंट्स लगे हुए हैं। इनके जलने और बंद होने से, मतलब ऑन और ऑफ होने से, मेरे पास एलईडीज ग्लो होंगी। उन एलईडी के ग्लो होने पे एक नंबर डिस्प्ले होगा। जाहिर सी बात है, मैं इसको जिस फॉर्मेशन में जलाऊंगा उस फॉर्मेशन में ये एलईडी ग्लो होगी, तो कोई ना कोई चीज बन के सामने आएगी। वो कुछ भी हो सकती है। अब मैं उसको, वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उसे कैसे जलाऊं कि मेरा नंबर डिस्प्ले हो। सही है। थोड़ा सा सिमुलेशन साइड पे आते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये एक्चुअली हो कैसे रहा है। अच्छा, ये मेरे पास, चूंकि मैंने कहा कि मेरे 7 एलईडीज हैं, तो ऑब्वियसली मेरी 7 इनपुट्स भी होंगे। तो मुझे उन 7 इनपुट्स को यूज करते हुए कुछ ये सारे नंबर्स डिस्प्ले करवाने, 0 to 9। अब ये कैसे हो रहा है करने को? इसके दो तरीके हैं। अगर मैं सिमुलेशन साइड पे आऊँ तो दो तरीके हैं। नाम इसका, अगर प्रोटियस पे 7 सेगमेंट लिखोगे तो यही चीज़ आएगी सामने। ये तो खैर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये नहीं आएगा। एक छोटी सी डब्बी टाइप आएगी बनी हुई, जो एक्चुअली हार्डवेयर जिस तरीके का दिखता है वैसी दिखेगी आप लोगों को। मैं दिखा देता हूँ कैसी है। तो इसके चलाने के इसके दो तरीके होते हैं। वहीं पे 7 सेगमेंट के साथ ही लिखा होगा CA और CC। जो CC है वो एक्चुअली कॉमन कैथोड है, और जो CA है वो कॉमन एनोड है। जो आप लोगों ने पिछली लैब्स में आईसीज यूज़ की हैं, जो मेरी और गेट की थी, एंड गेट की थी, तो उन गेट्स को यूज़ करने से पहले उन गेट्स की आईसीज को ऑन करना पड़ता है। अब तो आप लोग खैर गेट्स यूज़ कर रहे थे सिंपल। अगर आईसी पे आते तो उसमें क्या होता है कि आपकी 7th पिन जो होती है उस पर पावर, मतलब 5 वोल्ट का वीसीसी देना लाजमी होता है, और जो 14th पिन होती है उस पर ग्राउंड देना लाजमी होता है। तो ये भी 7 सेगमेंट्स भी कुछ इसी तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें बस ये है कि आपका, अगर मैं कॉमन एनोड वाला 7 सेगमेंट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे
उसे VCC मतलब 5 वोल्ट देना पड़ेगा, तभी मैं जो भी इनपुट दूंगा वो आउटपुट डिस्प्ले होंगे। मतलब अगर मैं इसको VCC से नहीं दूंगा, इसको पावर नहीं दूंगा, तो मैं चाहे कुछ भी इनपुट दे दूं, कोई भी यहाँ पे इन 7 में से कोई भी LED ग्लो नहीं होगी। अगर मुझे कॉमन कैथोड यूज करना है तो उसके लिए मुझे मेरा जो इनपुट है वो 0 रखना पड़ेगा। समझ में आया यहाँ तक? आवाज मेरी क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ रहा हो। सर थोड़ा रिपीट कर दें सर, फिर से समझ नहीं आया। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि 7 सेगमेंट है। 7 सेगमेंट का मतलब ये है कि 7 अलग अलग LEDs लगी हुई हैं। एक सर्किट है छोटा सा, उसमें 7 अलग अलग LEDs लगी हुई हैं। उन सातों अलग अलग LEDs को ऑन करने के लिए 7 इनपुट भी हैं मेरे, ये A से लेके G तक, ABCDEF और G, जिस सारे इसमें लिखे हुए हैं आप लोगों को शो हो रहे हैं। तो मैं जो सा भी इनपुट पे पावर दूंगा, उनमें से वो वाली LED ऑन हो जाएगी। ये सिंपल सी चीज है। कैसे होगी, क्या हो रहा है, वो आगे बताता हूँ। अब ये LED ऑन होगी तो इन LEDs को किस सीक्वेंस में ऑन करना है जिससे मेरा कोई नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है। मतलब मैं कब कौन सी LED को ऑन करूंगा जिसके हिसाब से मेरे पास मेरे 7 सेगमेंट पे वो नंबर डिस्प्ले होना शुरू हो जाए, तो मैं बताता हूँ वो कैसे होता है। उसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये कहा कि 7 सेगमेंट पे मैंने 7 अलग अलग इनपुट दिए, तो कोई ना कोई नंबर डिस्प्ले हुआ। तो अब ये 7 सेगमेंट में कौन सा यूज करूं? इसकी दो किस्में आती हैं। एक होता है कॉमन कैथोड और एक होता है कॉमन एनोड। कॉमन एनोड का यह है कि मुझे कॉमन एनोड वाला 7 सेगमेंट यूज करने के लिए उसे एक पॉइंट पे VCC मतलब पावर देना जरूरी है। अगर मैं उसे पावर नहीं दूंगा तो वो ऑन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं कॉमन कैथोड यूज कर रहा हूँ, मतलब ऑन नहीं होगा से मतलब मैं कोई भी इनपुट दे दूंगा डिस्प्ले नहीं होंगे अगर मैंने VCC पे 0 दिया हुआ है, मतलब ग्राउंड दिया हुआ है। अगर मैंने कॉमन कैथोड पे पावर दे दिया तो कॉमन कैथोड का कोई भी डिस्प्ले शो नहीं होगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे ग्राउंड देना जरूरी है। कौन सी पिन पे देना है, कब देना है, क्या करना है, वो मैं प्रोटीएस पे बताता हूँ। ये सिर्फ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा होता यह है कि जो मेरा 7 सेगमेंट है इसमें एक डेसिमल पॉइंट की भी LED होती है। छोटा सा नीचे डॉट बना हुआ होगा। उस डॉट का काम क्या है कि जब मैंने 9 तक डिस्प्ले करा दिया तब तक तो ठीक है। अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर होता जस्ट सपोज 9.9, तो मैं क्या करूंगा, पहली LED में 9 डिस्प्ले करवाया, देन उसमें डेसिमल पॉइंट भी ऑन करवाया, और एक और बराबर में एक और LED कनेक्ट की, उस पर भी 9 डिस्प्ले करवा दिया। तो 9.9 पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट अगर मैंने कभी यूज करना हो तो मैं उस पॉइंट को हाई कर सकता हूँ। प्रोटीएस पे आ जाता हूँ। मैंने एक छोटा सा पहले से बना के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये सबको दिख रहा है प्रोटीएस यहाँ पे? यस सर। अच्छा, अब देखो कॉमन एनोड का क्या सीन था कि कॉमन एनोड पे जब तक मैं 1 नहीं दूंगा तब तक कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी। इसी तरीके से अगर मैं कॉमन कैथोड पे 0 नहीं दूंगा तो मैं कुछ भी इनपुट दे दूं, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। समझने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। मैं कंपोनेंट्स में गया, 7 सेगमेंट लिखा है, और 7 सेगमेंट में आप लोग यहाँ नीचे देखेंगे तो डिस्प्ले करके बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। सही है। ये मैंने शुरू वाले तो पिक नहीं करने, ऑब्वियसली ये कुछ 4 इनपुट वाले हैं। मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो ये मेरे पास आ गए 7 सेगमेंट कॉमन एनोड लिखा हुआ है। अब ये ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कलर्स हैं। मैं ये देखूंगा कि मैं कौन सी पिक करने लगा हूँ। इस पे लिखा हुआ है 7 सेगमेंट कॉमन एनोड, मतलब कॉमन एनोड मैंने पावर देना है। पावर देने की एक और इस पे डिस्प्ले की सूरत में दिखा हुआ है कि इसकी जो ये 7 सेगमेंट है इसके ऊपर एक पिन लगी हुई है। अगर ऊपर पिन लगी हुई है मतलब मैंने यहाँ पे मैंने अपना ये लॉजिक स्टेट लगा के इस पे 1 रख देना। सही है। अगर इसमें कॉमन कैथोड होता तो इसमें देखो नीचे पिन लगी हुई है, मतलब मैंने यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट करना है। भाई इसको 7 सेगमेंट को एक्चुअली एक्टिवेट करने का तरीका है। अगर एक्टिवेट नहीं होगी तो ऑब्वियसली कोई डिस्प्ले नहीं आएगा। तो एक्टिवेट करने का है कि अगर कॉमन एनोड लगा रहा हूँ तो ऊपर पावर दूंगा, और अगर मैं कॉमन कैथोड लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ग्राउंड दूंगा। बस ये इसके तरीके हैं इसको ऑन करने के। मैं आगे बता देता हूँ। और भी बहुत सारी यहाँ पे होती हैं अलग अलग किस्म की 7 सेगमेंट्स हैं। ये एक है, ये बगैर डेसिमल वाली है। इसमें मैंने पावर भी नहीं देना है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं देना, पावर या ग्राउंड कुछ भी नहीं देना है। सिंपल बेसिक 7 सेगमेंट डिजिटल है, ना इसमें डेसिमल है। जस्ट मैं अपने साथ इनपुट दूंगा और मैं यहाँ पे
आउटपुट चेक करूँगा। बाकी ये एक आती है कॉमन एनोड की, इसको भी कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं बता दूंगा, अगर किसी ने जानना हो, वैसे ज़रूरी नहीं है। ये डबल डिजिट वाली भी आती है, मगर इसमें मसला ये है कि आप लोग इन सब पे जो भी इनपुट देंगे तो जो पहले पे डिस्प्ले होगा ना वही सेकंड पे भी होगा। तो ये खैर उन जगहों पे यूज़ होती है जहाँ पे मैंने सेम डिस्प्लेस देने हो दोनों एलईडीज पे, दोनों 7 सेगमेंट पे। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे ऊपर जो है वो कॉमन एनोड लगाई है और मैंने यहाँ पे कॉमन कैथोड लगाई है। अच्छा, अब ये देखो कि ये कॉमन एनोड थी, मैंने अभी बताया कॉमन एनोड को यहाँ से 1 करना ज़रूरी है। अभी मैंने इसको रखा हुआ है 0, मैंने इसको दिया हुआ है ग्राउंड। तो मैं यहाँ पे कुछ भी छेड़ लूँ, कोई भी मेरे पास डिस्प्ले नहीं आ रहा। सही है। अब जाहिर सी बात है ये एरर दे रहा है क्योंकि मैं वो चीज़ चाह रहा हूँ जो एक्चुअली हो नहीं सकती। तो मुझे एक्चुअली कॉमन कैथोड, कॉमन एनोड पे मुझे यहाँ पे पावर देना पड़ेगा ताकि मैं इसे यूज़ कर सकूँ। अब मैंने पावर तो दे दिया। पावर देने के बाद मसला ये है कि कॉमन एनोड जो है वो लो एक्टिव है। लो एक्टिव से मतलब जब जब 0 आएंगे तब तक डिस्प्ले आएगा। एक सेकंड, अच्छा इसका कोई एरर है, एक सेकंड रुक जाओ। आई थिंक मुझे इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए मैंने बना के तैयार रखा हुआ था, मगर पता नहीं कोई इशू आया है, इस वजह से वो नहीं चल रहा। ये मैंने कॉमन एनोड पिक कर लिया और कॉमन कैथोड। जाहिर सी बात है मैंने इनपुट्स देने तो मैं कुछ लॉजिक स्टेट्स लूँगा। अच्छा भाई, ये कॉमन एनोड मैंने कनेक्ट कर दिया है और कॉमन एनोड को मैंने कर दिया फ़िलहाल यहाँ से ऑन। और मैंने क्या कहा था कि ये है लो एक्टिव, मतलब जब जब यहाँ पे मैं 0 दूंगा तब तब यहाँ पे मेरे पास एलईडीज ग्लो होना शुरू होंगी। अच्छा, अब है क्या कि मैंने बताया था भाई ए टू जी होता है, ये मेरा पहला जो पॉइंट है ये ए कहलाता है, देन ये बी है, देन सी है, टी, ई, एफ और ये जी। जहाँ जहाँ मैंने माउस घुमाया उस हिसाब से इसका फ्लो है, ए बी, ए टू लेके ए से लेके जी तक। सही। अब मैंने यहाँ पे उसी पोजीशन में ये भी कनेक्ट किए हुए, मेरा पहला जो वन है वो ए है, देन बी, सी, डी, ई, एफ और जी। तो मैं जैसे जैसे यहाँ से इनपुट दूंगा वैसे वैसे वहाँ पे एलईडी ग्लो होना शुरू होगी। अब ऑब्वियसली मैंने कहा कि लो एक्टिव है तो मुझे हर पिन को 0 करूंगा तो एलईडी ग्लो होगी। अब मैंने पहली पिन को 0 किया तो ये देखो पहली वाली यहाँ पे ग्लो होगी, ये ए था मेरा। देन मैंने बी को किया तो मेरा बी ग्लो हो गया, देन सी, डी, ई, एफ और ये जी। अब ये तो जाहिर सी बात है मैंने रैंडम तरीके से इसको ऑन कर दिया तो मेरे पास पहले 0 बन दिख रहा था, एंड में 8 दिख रहा था। अब इसको ऑन करने का तरीका क्या है? जस्ट सपोज कि मैंने 1 डिस्प्ले करवाना,
तो अगर मैंने 1 डिस्प्ले करवाना है तो मुझे ये वाली एलईडी और ये वाली एलईडी ग्लो करवानी है। मतलब मेरा ए नहीं, बी और सी को ग्लो करवाना। मैंने जस्ट बी को ऑन किया और सी को ऑन किया, तो मुझे अभी यहाँ पे 1 दिख रहा है। जस्ट सपोज मैंने 2 ऑन करवाना होता, मुझे यहाँ पे 2 डिस्प्ले करवाना है, तो मुझे ए चाहिए, बी चाहिए, सी नहीं चाहिए, डी चाहिए, ई चाहिए और जी चाहिए। मुझे ये यहाँ से एफ और सी नहीं चाहिए। तो मैंने ए ऑन किया, बी किया, मुझे सी नहीं चाहिए था, मुझे डी चाहिए, देन ई चाहिए, मुझे एफ नहीं चाहिए था और मुझे जी चाहिए। अब यहाँ पे सबको 2 दिख रहा है डिस्प्ले हुआ हुआ। सर पूछो। सर ये हमें ये कैसे पता चलेगा कि एलईडीज की जो डिवीजन हुई हुई है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कौन सी एलईडी की किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है? मैंने अभी आप लोगों को क्या यही लिखा हुआ नहीं है बताया। दिखता है यहाँ पे? हाँ तो लिख सकते हैं ना, मैंने इससे पहले ये तो कह रहा हूँ, मैंने लिखा हुआ था आप लोगों के लिए, मगर अभी जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ मसला आ रहा था। देखो ये मैं गया रेड प्रॉपर्टीज में, मैंने ए लिख दिया, तो ये मेरा पहली वाली जो पिन है ये एक्चुअली मेरा ए है। तो मैंने इस तरीके से पहले से लिखा हुआ था ताकि आप लोग में, जब मैं यहाँ से चला रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो मैंने इसीलिए बता दिया कि भाई ये ए से लेके बी तक का ये फ्लो चल रहा है। मेरी पहली पिन ए है, देन बी सी डी ई एफ और ये आखिरी वाली पिन जी है। तो ये तो बिल्कुल इससे फ्लो में है, बिल्कुल ए टू जी है। यहाँ पे फर्क ये है कि ये जो मैं अगर 7 सेगमेंट पे आता हूँ तो मेरा पहला जो है वो ए है, देन सेकंड ये वाला बी है, ये वाला सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई भी है, देखो ए बी सी डी ई एफ और जी। बेशक बराबर में प्रोटियस और बराबर में ये पीडीएफ खोल के भी करोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। सही है, कोई कंफ्यूजन है तो मैं बोल दो, दोबारा बताता हूँ। नो सर, समझ आ गया। अच्छा, कोई ऐसा नंबर जो डिस्प्ले करवाना हो अभी बताओ। सर 0। सर 9। भाई 0 का तो जाहिर सी बात है, मैं सारे मुझे डिस्प्ले करवाने होंगे सिर्फ बीच का जी छोड़ के, तो मैं आखिरी वाला ऑन नहीं करूंगा, बाकी सारे ऑन कर दूंगा। सर पहले अगर 2 नंबर करवाने हैं, मेरे ख्याल में मैं से जब अल्फ़ाबेट दे रहा हूँ ना, यहाँ पे लेबल लगा रहा हूँ, तब कोई एरर आ रहा है इस सिमुलेशन में। तो आई थिंक कि मैं ना लगाऊं तो बेहतर है। आप लोग वहाँ उसको बराबर में ना पीडीएफ वगैरह ऑन करके वहीं से समझ लेना। अब सही है। सही है भाई, देखो 0 डिस्प्ले करवाना था तो ऑब्वियसली बीच वाली पिन ऑफ रखूंगा, बाकी सारे ऑन कर दूंगा। अगर मैंने 9 डिस्प्ले करवाना है तो मैं ये ए बी सी डी ई वाली पिन में ऑफ कर दूंगा। सही है, और ये जो बीच वाली जी मैंने खोल ली थी, ये जी खोल दूंगा तो 9 आ गया। समझ रहे हो यहाँ तक क्या हो रहा है? अब करना सर क्या अगर होगा, 2 नंबर डिस्प्ले करवाने हैं, क्या 2 नंबर का डिस्प्ले करवाना है?